देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। तो आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं मां मातंगी की कथा। और प्रतिदिन की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। नेंगे मां मातंगी की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। मां मातंगी देवी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी है तथा माना जाता है कि इनके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित होता है माता मातंगी को। और ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि मां मातंगी देवी मात्र वचन के द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी अपने वश में करने में समर्थ है और इसलिए माता मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। मतंग भगवान शिव का नाम है और इनकी शक्ति का नाम मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा है तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के साथ एक तोता भी है जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, और वीणा, खड़ग और वेद धारण किया है। मां मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है और माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मां मातंगी की जयंती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वो अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीम ऐम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम ऐम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से 12 माला करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। जाप के नियम गुरु से पूछकर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहा जाता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश के शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वो खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए
खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ये नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगी। तदनंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। और भगवान शिव ने ये वेश क्यों धारण किया? क्योंकि वो देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। फिर पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया और उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदनंतर प्रेम के लिए तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। और फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। उस समय भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें करके, श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वो एक चांडाल की कन्या है और तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाली हैं। ये कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। और फिर माता के इसी स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य करने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। और देवी मातंगी को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। ये केवल मन और वचन के द्वारा ही तृप्त हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा करके इनके मंत्रों का जप कीजिए, इनका ध्यान कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। और अब आप सुनेंगे मां सिद्धिदात्री की कथा। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है मां सिद्धिदात्री। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मां सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विद्वान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितो और वशितो, ये 8 सिद्धियां होती है। और ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है।
माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद ही भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसकी ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच, आरती जय माँ ये दरबारा वाली, आरती जय माँ ओ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच, आरती जय माँ सुहे चोलिया वाली, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ पिंडे रानी, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। घोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ सचिया जोता वाली, आरती जय माँ ये पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, जोते जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ त्रिकूटा रानी, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ।